हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी डॉकर की प्लेलिस्ट चालू रखेंगे। डॉकर का पहला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि डॉकर क्या होता है। तो डॉकर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो हमें किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में, शेयर करने में और रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में हमने डॉकर की देखा था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है डॉकर की। तो कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो पिछली वीडियो में डिस्कस की थी हमने, तो उस वजह से हमें डॉकर की ज़रूरत होती है। पहला तो ये था कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट, मतलब हर जगह एप्लीकेशन एक जैसा चले। दूसरा है कि आइसोलेशन, हर ऐप को अलग बॉक्स में चलाना। और तीसरा था कि ज़्यादा लोड आने पर भी ऐप स्मूथली चले, तो उसके लिए स्केलेबिलिटी का यूज़ इसमें डॉकर में होता है। तो ये 3 चीज़ें थी और इससे हमारा व्हाट एंड व्हाई पोर्शन कवर हो गया था। आज हम सीखेंगे कि डॉकर कैसे काम करता है, राइट? तो डॉकर का एक बेसिक फ्लो जो है कि कैसे काम करता है, वो मैंने यहाँ पे एक इमेज में दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा-सा एक हल्का-सा एक आइडिया देता हूँ कैसे काम करता है। तो इसमें पहला पोर्शन है डॉकर इंजन का। तो डॉकर इंजन क्या होता है कि हम जब भी डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं, मतलब रन करते हैं, तो जो भी काम हम डॉकर जुड़ा करते हैं, तो उसके लिए हमें डॉकर इंजन को ऑन करना पड़ता है। हम डेवलपर हैं तो हमें भी करना पड़ेगा, और कोई अगर उस डॉकर इमेज को यूज़ कर रहा है, तब भी उसको अपने सेट पे, अपने लैपटॉप पे डॉकर इंजन को रनिंग कंडीशन में रखना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा होता है कि हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं अपने एप्लीकेशन को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो डॉकर फाइल एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि डॉकर इमेज कैसे क्रिएट होगी। तो हम सारे इंस्ट्रक्शन उस फाइल में लिख देते हैं, और ये डॉकर इंजन जो है ये फिर इसका जो है इमेज बिल्ड कर देता है। एक बिल्ड कमांड देते हैं तो इमेज बिल्ड हो जाती है। और जब भी ये इमेज जो है रन करती है, तो एक डॉकर कंटेनर में ये रन करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इमेज को हम रन कराएँगे, तो एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और उसमें ये डॉकर इमेज रन करेगी, राइट? तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। तो आज जो है इन चारों चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे कि डॉकर इंजन क्या होता है, डॉकर फाइल क्या है, इमेज क्या है, कंटेनर क्या है, ठीक है? और इसके बाद रजिस्ट्री क्या होती है, डॉकर रजिस्ट्री और डॉकर हब, और बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी कवर करेंगे। तो ये 3 वीडियो थ्योरी के बनेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि डॉकर इंजन क्या होता है। तो डॉकर इंजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डॉकर इंजन में ये 3 पार्ट दिखा रखे हैं। पहला तो ये है कि सर्वर पार्ट है, जिसे डॉकर डीमन कहते हैं। और फिर एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस है, जो क्लाइंट के लिए है। अगर किसी क्लाइंट को अगर सर्वर से या डॉकर डेमन से डील करना है, तो उसे ये जो रेस्ट एपीआई की लेयर है, इसके थ्रू होके बात करनी पड़ेगी, जैसे हम फास्ट एपीआई में करते हैं, ठीक है? और डॉकर जो डेमन है, ये हार्ट है एक तरह से डॉकर इंजन का। ये सारे काम करता है, जो भी हम कमांड देते हैं वो सारी इस पे आती हैं। जैसे बिल्ड करना है, स्टार्ट स्टॉप जो भी करना है, हम सीएलआई से देते हैं, वो यहाँ पे आती है और उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन होता है। तो ये 4 डॉकर डेमन या डॉकर सर्वर जो है 4 चीज़ों को मैनेज करता है। पहला है इमेज है, दूसरा कंटेनर है, तीसरा जो है नेटवर्क है, और चौथा जो है डेटा वॉल्यूम्स है। ठीक है? ये आपको बेसिक आइडिया आई थिंक डॉकर इंजन का मिल गया। अब इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं, डॉकर इंजन क्या होता है? तो डेफिनेशन है इसकी, पढ़ते हैं। डॉकर इंजन वो कोर पार्ट या मुख्य हिस्सा है जो पूरी डॉकर सिस्टम को चलाता है, राइट? यह रिस्पॉन्सिबल होता है किन काम के लिए? कंटेनर को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? यानी जो भी डॉकर के अंदर मैजिक होता है, वो सब डॉकर इंजन ही करता है, ठीक है? तो ये एक ईज़ी टू अंडरस्टैंड वाली भाषा हो गई। एक टेक्निकल रोल इसका क्या है? डॉकर इंजन एक तरह का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? जब कुछ चल रहा हो, रन टाइम मतलब जब कुछ चलता है, जिस समय चीज़ चल रही होती हैं, तो एक तरह से ये डॉकर इंजन काम करता है। और जो डॉकर की कंटेनराइज़ेशन कैपेबिलिटी को इनेबल करता है, ठीक है? तो ये बेसिक रोल हो गया डॉकर इंजन का, एक तरह से हार्ट है और सारे काम करता है। अगर डॉकर से जुड़ा कोई भी काम करना है, तो ये डॉकर इंजन ऑन होना चाहिए। जो बात मैंने कही थी, वही इसमें समझाई गई है। आसान भाषा में समझते हैं कि एक एनालॉजी लेके समझते हैं कि डॉकर एक किचन है और
कंटेनर्स खाना है। डॉकर इंजन वही शेफ है जो रेसिपी मतलब डॉकर फाइल, मैंने कहा सारे इंस्ट्रक्शन डॉकर फाइल में लिख देते हैं, तो डॉकर इंजन क्या करता है, उनको पढ़ता है और फिर उससे जो है इमेज या कंटेनर बाद में बिल्ड करता है और परोसता है, ठीक है? और देखता है, मैनेज करने का मतलब ये देखता है कि खाना सही से सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक एनालॉजी थी, इससे हमने इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं डॉकर इंजन के कंपोनेंट, ठीक है? तो ये जो गोले में 3 कंपोनेंट दिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इसके कंपोनेंट हम देखते हैं। पहला तो होता है डॉकर डीमन, ठीक है? इसे डॉकर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? यह एक बैकग्राउंड सर्विस है जो आपके सिस्टम पर साइलेंटली चलती रहती है, ठीक है? ये मैंने बताया था कि ये ऑन रहनी चाहिए, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे यूज़र हो डॉकर इमेज के, राइट? तो इसका काम क्या है? डॉकर ऑब्जेक्ट को सँभालना। जैसे मैंने 4 ऑब्जेक्ट बताए थे यहाँ पे, ये 4 ऑब्जेक्ट कंटेनर, ये इमेज हो गई और कंटेनर हो गया, इमेज हो गई, नेटवर्क हुआ और ये डेटा वॉल्यूम, ये 4 इसके कंपोनेंट है, इसको सँभालना होता है। तो इसमें दे रखा है कि डॉकर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं इनको, डॉकर ऑब्जेक्ट्स को सँभालना, जैसे इमेज को, कंटेनर को और नेटवर्क को और वॉल्यूम को। और इंटरैक्शन कैसे काम करता है? तो यह डॉकर एपीआई को सुनता है। जैसे मैंने बताया ना, बीच में एक एपीआई की लेयर होती है, तो जो भी हम कमांड देते हैं वो एपीआई के थ्रू जाती है और इस तरह से डॉकर एपीआई को सुनता है, यानी कोई भी कमांड जैसे कंटेनर चलाओ या बंद करो, इसे भेजी जाती है और ये फिर कंटेनर ऑपरेशन करता है। क्या-क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? जैसे स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना और भी हो सकते हैं। तो फिलहाल ये बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है? और डॉकर कमांड लाइन इंटरफ़ेस जो होता है, जो सबसे लास्ट में जो यहाँ पे ये जो क्लाइंट का जिसमें काम करता है, तो उसका क्या है ये देखते हैं आगे इसमें। तो इसका फंक्शन क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफ़ेस है, यानी एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए आप डॉकर से बात कर सकते हैं, ठीक है? यूज़र्स क्या होते हैं? सीएलआई के ज़रिए आप यूज़र कमांड लिखता है, जैसे डॉकर बिल्ड, डॉकर रन, डॉकर स्टॉप, ठीक है? फिर ये कमांड डीमन तक, डॉकर डीमन तक पहुँचती है और वही उसे एग्ज़ीक्यूट करता है, क्योंकि डॉकर डीमन जो है हार्ट है डॉकर इंजन का, पूरे डॉकर सिस्टम का। रेस्ट एपीआई एक तरह से बीच में लेयर है या फिर एक कन्वेयर है, कम्युनिकेटर है और ये कम्युनिकेशन ब्रिज है। और ये जो है कमांड लाइन इंटरफ़ेस और डेमन के बीच में जो है ये ब्रिज का काम करता है। इसके ज़रिए प्रोग्राम और एप्लीकेशन भी डॉकर से ऑटोमेटिकली इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसके यूजेस क्या हैं कि डेवलपर इस एपीआई का इस्तेमाल करके डॉकर को ऑटोमेट कर सकता है। मतलब जैसे हम सीएलआई में जो भी क्लाइंट कुछ लिख रहा है, कुछ कमांड दे रहा है, तो उसमें हम एक ऐप के ज़रिए भी कमांड दे सकते हैं। इससे डॉकर क्या होगा, इस ऐप के जैसे कोई ऐप अपने हिसाब से डॉकर कंटेनर को बनाया चला सकता है, ठीक है? तो एक हम लिस्ट ऑफ कमांड दे देंगे, वही होता है हम 1 बाय 1 दें या फिर इकट्ठी एक ऐप के रूप में दे दें। अगर ऐप के रूप में दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है कमांड डीमन तक पहुँचेंगी और सारे जो है डॉकर के ऑपरेशन रन होंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, अभी हमारा ये डॉकर इंजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि डॉकर फाइल क्या होती है, इमेज क्या होती है और कंटेनर, ये 3 चीज़ें बची हैं आज के लिए हमारी। तो डॉकर, वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको एक हल्का आइडिया दे दिया है, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डॉकर इमेज क्या होता है? डॉकर इमेज अ, एक हल्की पोर्टेबल और सेल्फ कंटेंट सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ठीक है? कोई इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ मौजूद होती है, ठीक है? जैसे डॉकर इमेज के अंदर क्या होता है? कोड होता है, रन टाइम जहाँ प्रोग्राम चलता है, उसके अलावा जो असिस्टेंट लाइब्रेरी जो इस कोड को चलाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उसकी फाइल्स होती हैं। एक इमेज से ही डॉकर कंटेनर बनता है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि पहले इमेज बनती है डॉकर फाइल से और उस इमेज का एक इंस्टेंस होता है, जब हम डॉकर को चलाते हैं तो वो एक कंटेनर बन जाता है। यानी कंटेनर उस इमेज का एक चलता हुआ रूप होता है। ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ ए डॉकर इमेज, इमेज के अंदर क्या-क्या होता है? तो एक बेस इमेज होती है, ठीक है? ये किसी भी इमेज का फाउंडेशन होता है, मतलब बुनियाद होता है कि अगर आप कोई भी डॉकर इमेज बना रहे हैं तो उसका बेसिक पार्ट ये है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? या तो एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू, या फिर कोई ऐप बेस्ड इमेज हो सकती है। जैसे हम कोई पाइथन का ऐप बना रहे हैं या नोड में कोई बना रहे हैं, तो उसका जो है हम यहाँ पे वो हम सॉफ्टवेयर की इमेज हम लगाते हैं।
तो अगर आप पाइथन ऐप चला रहे हैं तो या पाइथन वाली बेस इमेज लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कोड, जो कोड हम चलाना चाहते हैं, ठीक है, यही वो असली कोड है जिसे आप चलाना चाहते हैं। जैसे आपकी पाइथन स्क्रिप्ट हो गई, या आप कुछ एचटीएमएल लिख रहे हैं, या फिर फास्ट एपीआई का कुछ ऐप बना रहे हैं, यहाँ फ्लास्क लिखा है और हमारा टॉपिक फिलहाल फास्ट एपीआई का चल रहा है, तो यहाँ पे फास्ट एपीआई की बात कर रहा हूँ मैं वगैरह, सब यहीं पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जैसे बनाते हैं ना ऐप डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई, इसी तरह की हम फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस ऐप को चलाते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी ऐप को चलाने के लिए जिन टूल या पैकेजेस की, जो लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज की बात कर रहे थे, वो जितनी भी होती है वो सब जो है डिपेंडेंसी जो होती है वो होती है यहाँ पे, जैसे पांडास, नमपाई या जो भी एक्स वाई जेड है। और इमेज में ये पहले से इंस्टॉल करके रख दिए जाते हैं, ठीक है। इमेज में ये चीज़ आ गई, 3 चीज़ अभी तक आ गई। एक बेस इमेज हो गई, बेस लेयर हो गई आपकी, जिसमें जो है आपका बेसिक पाइथन सॉफ्टवेयर है, पाइथन का वो है, कोड है। उसके अलावा जो है आपका एक्चुअल कोड है। उसके बाद तीसरा है कुछ उस एक्चुअल कोड को चलाने के लिए जो डिपेंडेंसी वो हो गई। उसके बाद जो है मेटा डेटा हो गया, ये इमेज के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। मेटा डेटा का मतलब है कि बेसिक पार्ट से इसका कोई लेना नहीं है, ये हेल्पिंग पार्ट है। ये इमेज के बारे में जानकारी, उसमें इमेज के बारे में जानकारी होती है, जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल या लेबल, जैसे वर्जन, जैसे इमेज का वर्जन होते हैं। जब एक इमेज आपने बनाई, उसके बाद जो है उसमें कुछ आपने कोड में इम्प्रूवमेंट किया, उसकी आपने दूसरी इमेज बना दी, तो ये वर्जन होते हैं, तो ये लेबल्स कहलाते हैं। अब किस पोर्ट पे चल रही है, जैसे कई सारे पोर्ट होते हैं, तो किस पोर्ट पे चलेगी तो वो इसमें डिटेल होती है, ठीक है। जैसे एक्सपोज 5000 इस तरह का होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसा है। उसके बाद डॉकर इमेज की लाइफ साइकिल क्या होती है, एक डॉकर इमेज बनने से लेकर उसके खत्म होने तक का सफर जो है वो डॉकर इमेज की लाइफ साइकिल होती है। और ये 4 स्टेप्स में जो है होती है। जैसे कोई चीज़ बनती है, रखी जाती है, बांटी जाती है और इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले डॉकर इमेज जो है क्रिएट होती है। कैसे की क्रिएट होती है यहाँ पे, ये मैंने बताया था कि पहले जो है, सबसे पहले हम एक डॉकर फाइल बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि इमेज के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कौन सी लैंग्वेज लगेगी, जैसे हमने पाइथन लैंग्वेज दी थी, कौन सी लाइब्रेरी जो उस कोड को चलाने के लिए होती है, या कौन सा कमांड चलेगा, जो भी एक्स वाई जेड जेड चीज़ें होती है, वो सब डॉकर फाइल में सब इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो उससे पहले इमेज बनती है। जब हम इस डॉकर फाइल से इमेज बनाते हैं तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर पैकेज जैसा बन जाता है, ठीक है। अब इमेज तो बन गई, अब इमेज को आप रखेंगे कहाँ, उसको कहीं रखना भी तो पड़ेगा। तो बनी हुई इमेज को हम लोकल स्टोरेज में कंप्यूटर के, अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर में भी, जैसे डॉकर हब होता है, तो उस पे भी हम डाल सकते हैं, ताकि बाद में उसे कहीं से भी दोबारा लिया जा सके। अब हमने इमेज रख दी, ऑनलाइन स्टोर पे रख दी मान लिया हमने, तो अब उसको हमें देना ही पड़ेगा कि दूसरा उस इमेज को चला सके, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस इमेज अब अगर किसी और कोई वही इमेज चाहिए, तो वो इंटरनेट से पुल कर सकता है उस इमेज को, ठीक है। इस तरह से एक ही इमेज कई लोग अलग-अलग जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब उसका लास्ट पार्ट होता है उसको चलाने का, कि इमेज तैयार हो गई और ज़रूरत भी है, तो अब उस इमेज को से कंटेनर बनाया जाता है। मैंने कहा था ना कि आप जैसे ही इमेज को आप रन करते हैं कहीं पे भी डाउनलोड करके, तो एक कंटेनर की फॉर्म में चलती है, ठीक है ना। यही कंटेनर वह जगह होती है जहाँ हमारा असली ऐप चलता है। तो इमेज से जितनी भी चीज़ें थी, जैसे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया तो कंटेनर में ही, और कंटेनर में वो एप्लीकेशन चलता है। जैसे मैंने बताया था ना, अलग-अलग कंटेनर में अलग-अलग एप्लीकेशन चलते हैं, ठीक है। तो कंटेनर एक तरह का जहाँ पे चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही है, वो एक डब्बा है, उसके अंदर वो चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही है, ठीक है। उसके बाद डॉकर फाइल क्या होती है? डॉकर फाइल में मैंने आपको बताया था कि डॉकर फाइल जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट होती है। ये इंस्ट्रक्शन बताती है कि डॉकर इमेज को कैसे बनाया जाए। हर इंस्ट्रक्शन से इमेज की एक परत बनती है, और ये लेयर मिलके एक फाइनल इमेज बनाती है, ठीक है। डॉकर फाइल का क्या काम है? इमेज क्रिएशन को ऑटोमेट करना, ठीक है, ताकि हर बार मैनुअली स्टेप्स रिपीट ना करने पड़े। तो इसके की कंपोनेंट क्या होते हैं डॉकर इमेज के, डॉकर फाइल के, सॉरी। तो पहला तो बेस इमेज होता है, जो मैंने बताया था कि जैसे कोई उबंटू है या फिर पाइथन का है। उबंटू तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और पाइथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली, ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि पहले बेस इमेज होती है, फिर इमेज से जुड़ा मेटा डेटा होता है, जैसे उसका वर्जन क्या है, उसको बनाने वाला ऑथर क्या है, या कुछ डिटेल हम डाल सकते हैं उसकी, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लिखा होगा वर्जन 1.0 डिस्क्रिप्शन माय एप्लीकेशन, ठीक है, ये मेटा डेटा होता है। उसके बाद रन कमांड्स, रन, ठीक है, जिससे इससे हम इमेज बनाते समय कोई कमांड चला सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। उदाहरण के लिए ये नीचे दिया हुआ रन दिस करके, ये हम जब कोड पार्ट में जाएंगे तब ये चीज़ें सारी हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये फाइल में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कॉपी फाइल्स होती है, इससे हम अपने कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को इमेज में कॉपी करते हैं, ठीक है, जो भी फाइल होती है उनको अब इमेज में हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, ये हमें इमेज के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने देता है, ठीक है। जो भी है हम जिस इस तरह से बिन में लगाते हैं जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम देखेंगे प्रैक्टिकली, तो इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी पे आते हैं। ये जो बताता है कि इमेज के अंदर कमांड कहाँ चलेगी, ठीक है, किस जगह पे वो चीज़ें चल रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही है, यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो, ठीक है। एक उदाहरण भी दिया गया, इस तरह से होती है ये। और एनालॉजी में क्या होता है कि डॉकर फाइल आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे कोई रेसिपी होती है, तो हर स्टेप में काम लिखा होता है कि कैसे कैसे रेसिपी बनानी है, और जब ये स्टेप पूरे हो जाते हैं तो एक डिश या इमेज तैयार हो जाती है। एक तरह की रेसिपी बुक है, इसको पढ़ पढ़ के जो डॉकर है वो इमेज क्रिएट करता है। डॉकर कंटेनर क्या होता है? डॉकर कंटेनर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई इमेज रन करती है तो एक कंटेनर के अंदर रन करती है। जब तक इमेज रन नहीं कर रही है तो कोई कंटेनर आपका क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही रन करेगी वैसे ही कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर क्या होता है? एक हल्का लाइट वेट पोर्टेबल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। मीन्स ये है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। किसी दूसरे कंटेनर में दूसरा एप्लीकेशन चल रहा है, तीसरे में तीसरा चल रहा है, तो ये आइसोलेशन एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एक पूरी एप्लीकेशन और उसके चलने के लिए सभी जरूरी डिपेंडेंसी सेटिंग आदि मौजूद होती है, ठीक है। तो आसान भाषा में भी समझ सकते हैं, यह एक चलने वाला वर्जन होता है डॉकर इमेज का। जैसे डॉकर इमेज रन कर रही है तो वो कंटेनर में रन करेगी। ये कंटेनर अलग अलग मशीन, जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, तीन ही तो होते हैं, पर भी एक जैसा ही काम करता है। जैसे एक ही इमेज के अलग अलग हमने कंटेनर बना लिए तो काम एक जैसा करेंगे, क्योंकि एक ही इमेज से दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग आइसोलेशन में काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब राइट वंस और रन एनीवेयर। एक कंटेनर को इमेज से बनाया जाता है और इसमें सारी चीजें होती हैं, सर रन टाइम, कोड सेटिंग, जो किसी ऐप को चलाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इमेज से ही बन रहा है तो डॉकर कंटेनर, तो डॉकर कंटेनर में सारी चीज़ें इमेज से ही आएंगी, तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद रहती हैं। तो आई थिंक मैं अपनी बात समझा पाया आपको कि जो बेसिक इनिशियली चीज़ें क्या होती हैं, डॉकर इंजन क्या होता है, और डॉकर फाइल क्या होती है, फिर डॉकर फाइल से इमेज बनती है, और इमेज को जैसे ही हम रन करते हैं तो एक कंटेनर के अंदर रन करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रजिस्ट्री वाला पार्ट है या जो भी और इसकी थ्योरी बची हुई है वो कवर करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।